सब्सक्राइब करें द टीसी फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। तो इसमें पहला टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q टर्मिनेट्स देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कोई भी फ्रैक्शन p by q में, जो जैसे मैंने पिछली टॉपिक में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लिए, ऊपर आई कार्ड बन के आ रहा होगा, क्लिक कर लिए। तो मैंने बताया था उसमें जो रैशनल नंबर को भी हो p by q के फॉर्म में जो लिखा होता है, ठीक है, उसी तरह इसमें तो जो p बाई क्यू इसमें लिखा है कि एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। मतलब कोई भी p बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा हो उसको हम डेसिमल में बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। इफ दी डेसिमल एक्सप्रेशन, जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया है, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब एक एंड पे आके खत्म हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें एग्जाम्पल है, लेता हूँ जैसे 1/4, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1/4, इसको मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। p बाई क्यू को फॉर्म में लिखा है p अपॉन क्यू। तो इसको जब डिवाइड करते हैं अपन, तो क्या आंसर आता है 0.25, ठीक है। डिवाइड करके देखिए तो 0.25 आता है। तो अब देखिए 0.25, देखो डेसिमल ये आ गया, ठीक है। तो 0.25, अब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, 1 2 3 और कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, 5 पे आगे खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जो खत्म हो जाए, एक एंड आ जाए, फाइनली इसका एक एंड आ जाए, जो चाहे जितनी भी गिनती हो आगे, 5 से कुछ भी लगाओगे, मतलब खत्म हो जाए, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/3/5, ठीक है। 2/3/5 इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 to 10 और +3 कितना होगा 13/5 लिख सकते हैं उसको। तो 13/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आता है 2.6। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 2.66 पे आगे खत्म हो गया ये, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से ये पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है यहाँ से। अ फ्रैक्शन p बाई q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। मतलब जो p बाई क्यू है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब जो डिनोमिनेटर में उसके जो q है, जो नीचे डिनोमिनेटर में है, वो 2 या 5 का फैक्टर होगा, जब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। इसका भी एग्जाम्पल अभी लेते हैं तो ये भी समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है 5/32। तो इसका सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे हम। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 32 है, ठीक है। अब 32 को अगर हम इसका एलसीएम ले, ठीक, आप रफ में लेके देखिए एलसीएम, तो अगर 32 का एलसीएम लेके देखेंगे तो वहाँ पे आएगा 2 × 2 × 2 मतलब 5 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, ठीक, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये देखिए टू के फैक्ट, जो 32 आ गया वो 2 के फैक्टर में आ गया है, ठीक। अब जो डिनोमिनेटर क्या है 2 के फैक्टर में आ रहा है, तो ये जो 5/32 है ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। बस सिंपल है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड करे आप ये शो करें कि ये कोई भी नंबर जो दिया हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, तो इसी तरह से करना है, बस उसका डिनोमिनेटर को आपको चेक कर लेना है कि वो 2 का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। 11/24, इसका डिनोमिनेटर जो है क्या है 24 है, डिनोमिनेटर है 24। अब जब 24 का एलसीएम लेंगे तो उसका क्या आएगा, 24 का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2, 3/2 आएगा, और × 3 एक बार आएगा, क्योंकि 2 to the 4 to the 8 और 8 × 3 24 होता है, ठीक है। तो 24 का क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3, ठीक। अब यहाँ पे जो 24 का जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट था उसमें क्या लिखा है, सिर्फ 2 या 5 के में आना चाहिए, इसमें 3 भी आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक। ठीक है, अब आता है रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो डिफिनेशन है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट
और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। मतलब इसमें जो जस्ट जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल का जो डेफिनेशन बताई थी कि उसकी जो डेसिमल डिजिट एंड हो जा रही थी, ठीक। इसमें क्या है, रिपीट कर रही पीरियोडिकली। मतलब जैसे इसका आंसर आया था 0.25, इसमें क्या है कि 0.25 25 25 मतलब रिपीट होगा, पार्टिकुलर वर्ड जो है मतलब पार्टिकुलर नंबर वो रिपीट होगा। मतलब 0.25 25 भी रिपीट हो सकता है, 0.2555 ये इस तरह से रिपीट होगा पीरियोडिकली, तो उसको बोलेंगे हम रिकरिंग डेसिमल। ठीक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका 2/3। ठीक है, जब 2/3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 0.66666, मतलब 66 आ रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है। डिवाइड अब करेंगे आप, मतलब 0.6666 करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा, तो इसलिए 0.66 डॉट 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 लगा दिया। तो जब इस तरह के जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उसको हम लिखते हैं इस तरह से कुछ 0 पॉइंट, अब जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो 0.6 और उसके ऊपर लगा दिया बार, जो चीज़ रिपीट हो रही है, बस इस तरह से। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं 3/11। तो जब 3/11 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.27272727 इस तरह से आंसर आएगा। ठीक, 0.2727 इस तरह से रिपीट होता रहेगा 27। तो उसको क्या करते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देना, बस सिंपल। तो 0.27 और दोनों के ऊपर बार, तो इस तरह से होगा रिकरिंग वाला। ठीक, ईजी है। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 3/1/8 इन डेसिमल फॉर्म। तो ये दिया हुआ 3/1/8 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। 3/1/8 का सिंप्लीफाइड फॉर्म, 8 इज 24 और 1 ये 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 25/8। ठीक, अब 25/8 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, मतलब 25/8 को डिवाइड नहीं करेंगे, 25 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे डिवाइड होता है नॉर्मली उसी तरह से, तो 8 यहाँ बाहर, 25 ये। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, 8 3 24 होगा। ठीक, नॉर्मल जो डिवाइड होता है आप करके बता दे रहे हैं एक बार, बाकी आप इजी डिवाइड जो आपने जो बचपन से करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करा जाएगा, पॉइंट लिया जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो 8 1 8। ठीक, अब यहाँ कितना बचा, ठीक, अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ा जाएगा, अब यहाँ पे 8 2 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, अब फिर 0 बढ़ाएगा, अब कितने टाइम्स 40 कटता है, 8 5 40। ठीक, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3.125। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा है डेसिमल फॉर्म में 3.125। ठीक है, बस सिंपल है बिल्कुल, और कुछ नहीं, बस डिवाइड करना है, आंसर आ जाना है, बस डिवाइड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल कि यहाँ पे देखिए टर्मिनेट हुआ जा रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं रिकरिंग का, वही जो रिपीट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया 2/11 ले लेता हूँ, 2/11। ठीक है, इलेवन इधर और 2 इधर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, ये 2 स्मॉल नंबर है तो 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 बढ़ाया। ठीक, 11 1 टाइम्स आएगा यहाँ पे 11। ठीक है, या 9 हो। अब इसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाया। ठीक, अब 11 8 टाइम्स जाए कितना होता है, 88 होता है। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। ठीक, अब 20 होता है। ठीक है, 2 बचेगा। अब यहाँ पे मैंने 20 फिर कर लिया, अब फिर देखिए 20 आ गया, 20 यहाँ था, 20 फिर आ गया। अब यही चीज़ देखिएगा फिर रिपीट होगी। ठीक है, 20 अब 1 टाइम्स करा, फिर कितना 11, फिर 9 बचेगा, फिर मैंने 0 ले लिया, फिर 8। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, जहाँ पे आप देख ले, मतलब ये पूरे डिवीज़न में जहाँ पे आप देखें कि जो पहला था टर्म वही दोबारा रिपीट हो, चाहे पहला जो भी हो, मतलब जो चीज़ आप देखें कि रिपीट होने को चला है तो वहाँ से आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 था, देखिए वही चीज़ 11 90 फिर वही चीज़ आ रहा है, तो यहाँ पे 18 18 अब 18 इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.18 और ऊपर पूरा बार। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन था फ्रैक्शन को डेसिमल में करना था, अब है कोई डेसिमल दिया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए 0.3 बार, मतलब ये क्या है 0.333 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हमें वापस फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका तरीका समझे क्या है। सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.33, क्योंकि 3 बार लगा हुआ है, 0.333 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x हो जाएगा, ये
इधर पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3.333, इस तरह से हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करा देंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x, मतलब इधर वाला इधर से डिवाइड, सॉरी सब्ट्रैक्ट, इधर वाला इधर से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, इधर वाला इधर सब्ट्रैक्ट, 10x माइनस x, और इधर क्या लिखेंगे 3.33 जो भी है बाहर लगा हुआ है, 33 बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो 333 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है फिर इसको माइनस करा देंगे 0.33 इसे, ठीक। अब 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, ठीक। अब 3.333 था और इधर माइनस करा देते हैं 0.33। अब जो पॉइंट के बाद वाला ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 0, 3 बचेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, जो कि कितनी है 1/3, ठीक। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, 1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर वापस दोबारा 1/3 को हम डिवाइड कराएंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक। अब सेकंड का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 11.45 के ऊपर बार, तो x को ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 11.454545, ये 45 रिपीट हो रहा है तो x की वैल्यू आ गई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हाँ, मैंने ये बताना था इसमें कि जिसके ऊपर जो बार लगा होता है अगर वो नंबर 1 है तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक ही स्टेप तय करेंगे, x के बाद एक ही स्टेप तय करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 की बजाय यहाँ पे हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, मतलब एक नंबर है तो 10 से करेंगे, 2 नंबर तो 100, अगर 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000, इस तरह से 0 बढ़ाते रहेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से, ठीक। तो 100x ले लिया हमने, ठीक है। अब ये था 11.454545 था। अब इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा 1145 और 0.4545, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारी नंबर 2 हो गई। अब इसमें क्या करना है, वही सेम चीज़ है, माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 100x माइनस x और उधर 1145.454545 को माइनस करा देंगे 11.454545 से, ठीक। 100x में से x गया, कितना बचा 99x, ठीक। अब हाँ देखिए, माइनस कराने पे जो पॉइंट की बात गिनती है तो वो तो कोई भी मायने नहीं रखती क्योंकि वो 0 हो जाती है, ठीक। बस सिंपल क्या कराना है आपको 1145 में से 11 माइनस कर देना, तो आंसर क्या आ जाना है 4311। तो ये 1134 आ गया, तो x की वैल्यू जो आ गई 1134/99, तो ये होगी, ये भी हो गया हमारा फ्रैक्शन में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स का वो PDF में चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर दिए, आपको इसके नोट्स PDF में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम हैंडल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।